फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे, क्लास 12 का टॉपिक। और इस बार के लिए यह एक एक्सप्लोरेटिव टॉपिक है, लेकिन इससे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स आते हैं जिसमें क्वेश्चन को पूछता है और काफ़ी इंटरेस्टेड टॉपिक भी है। तो आइए इस पर कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। पहले इसकी थ्योरी को समझते हैं। इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स ए टू बी इज इक्वल टू h लिमिट h टेंस टू 0 समेशन r इज इक्वल टू 1 to n फंक्शन a प्लस आर एच। ठीक, h लिमिट h टेंस टू 0 समेशन, इसको हम लोग समेशन बोले या इसको सिग्मा बोले। सिग्मा चूंकि ग्रीक वर्ड है और इसका ट्रांसलेट फॉर्म समेशन है, तो समेशन r इज इक्वल टू 1 to n, इसका मतलब पॉजिटिव प्लस होता है ना। बहुत सारे अगर नंबर्स या बहुत सारे चीज़ दिए हो तो उनको लगातार उसको प्लस करने के लिए हम लोग सिग्मा का यूज करते हैं। और करके लिख रहे हैं h लिमिट h टेंस टू 0 समेशन r इज इक्वल टू 0 to n माइनस 1 फंक्शन a प्लस आर। ठीक, दोनों में से कोई एक हम लोग प्रूव भी कर लेंगे, तो उस हिसाब से हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल को कंप्लीट कर लेंगे। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट। दिस इज नोन एज लोअर लिमिट और इंफीरियर लिमिट। इंफीरियर लिमिट इसको हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट और सुपीरियर लिमिट। सुपीरियर लिमिट। ठीक, हम लोग सबसे पहले एक थ्योरी को देखेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसका प्रूफ देखने से पहले हम एक थ्योरी पर ध्यान देंगे कि हम जानते हैं कि किसी फंक्शन का हम लोग जब इंटीग्रेशन करने के लिए जाते हैं, ठीक है, किसी फंक्शन का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो होता है आपका कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। अब जो यहाँ का कैपिटल एफ एक्स है यही इंटीग्रल कहलाता है। इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल और इसको बोलते हैं इंटीग्रेंड। इंटीग्रेंड से इंटीग्रल को फाइंड आउट करने के लिए जिस प्रोसेस का यूज हम लोग करते हैं उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। यह नॉर्मल चीज हो गया। इसको हम लोग इस फंक्शन का एंटी डिराइवेशन फॉर्म भी बोलते हैं। एंटी डिराइवेशन फॉर्म यानी जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का एंटी डिराइवेशन फॉर्म होता है। एंटी डिराइवेशन का मतलब होता है डेरिवेटिव का उल्टा फॉर्म होता है। ठीक है, यह एक कंसेप्ट होता है। और हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट करने जाएंगे। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। दोनों तरफ जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन पहले से दिया हुआ है और इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन हमें दिया हुआ है और इसका डिफरेंशिएशन करना है। इधर पहले से एक इंटीग्रल आ चुका है, इधर भी हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में। dy dx यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, इसको पढ़ेंगे इस फंक्शन के इंटीग्रल का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। इस फंक्शन का कैपिटल एफ एक्स करके और कांस्टेंट c करके दिया हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन x के टर्म में। तो हम लोग जानते हैं कि किसी फंक्शन के इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन वो फंक्शन होता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे स्मॉल एफ एक्स। और इस एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे एफ एक्स का, यह आएगा एफ डैश एक्स और c का हो जाता है वैल्यू 0, तो एफ एक्स का वैल्यू आ जाएगा कैपिटल एफ डैश एक्स। इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव का जो फर्स्ट प्रिंसिपल होता है, ठीक है, उस फर्स्ट प्रिंसिपल से एक थ्योरम होता है कि लिमिट h टेंस टू 0 कैपिटल एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई स्मॉल h, जो कि x प्लस एच माइनस एक्स लिखा जाता है। x कैंसिल हो जाएगा तो नीचे सिर्फ स्मॉल h आएगा। इसको हम लोग लिखते हैं एफ डैश एक्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन।
अब यहाँ पे कैपिटल एक्स इसलिए लिखा गया है क्योंकि हम लोग के पास जो डिराइवेटिव है वो एफ डैश एक्स के फॉर्म में है और यहाँ का है कैपिटल के फॉर्म में, इसलिए कैपिटल से लिखा है, स्मॉल से हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ कैपिटल एफ एक्स के फॉर्म में, एफ डैश एक्स के फॉर्म में, तो यहाँ भी कैपिटल एफ का यूज किया गया है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टेप और हम लोग आगे जाएंगे और इस लिमिट को हटाने के लिए हम लोग जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई स्मॉल एच इज इक्वल टू, इसके जगह पर तो हम आराम से लिख सकते हैं एफ एक्स और एक अपने मन से हम यहाँ पे ई नॉट को ऐड करेंगे। यह एफ एक्स क्यों हुआ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में चलता है, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में आ चुका है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स, तो हम इस एफ डैश एक्स की जगह पे स्मॉल एफ एक्स लिख देंगे। जब भी हमको यहाँ से लिमिट हटाना रहता है, यहाँ पे एक अपने मन से हम लोग किसी आर्बिट्री कांस्टेंट को लाते हैं और इस आर्बिट्री कांस्टेंट का कुछ यहाँ पे रोल होता है कि वेयर ई नॉट टेंड्स टू जीरो व्हेन एच टेंड्स टू जीरो। इस चीज को समझना है कि इसका मतलब क्या हुआ, ई नॉट जीरो की तरफ टेंड्स किया जब एच जीरो की तरफ टेंड्स करेगा, यानी इस ई नॉट का यही रोल है कि यह तब गायब होगा जब हम लोग फिर से इस फॉर्म में आ जाएंगे, यानी जब हम लोग इस पूरे फंक्शन को जो भी यहाँ का रिजल्ट आएगा उसमें एच को जीरो की तरफ जब हम लोग टेंड्स करा देंगे तो हमें मिलेगा यह फंक्शन, तब इस ई नॉट का यहाँ पे रोल बिल्कुल जीरो के लगभग हो जाएगा और जैसे हम यहाँ पे जीरो लिखेंगे इस पूरे फंक्शन से ई नॉट गायब हो जाएगा और जो हमें पहले चाहिए था वो मिल जाएगा। इसलिए याद रखना है कि इस ई नॉट का इंपॉर्टेंस सिर्फ इतना ही है कि यह जीरो की तरफ टेंड्स करेगा जब जब हम लोग एच का वैल्यू जीरो की तरफ टेंड्स कराएंगे तब। क्लियर? फिर उसके आगे देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एच टाइम्स एफ एक्स प्लस एच टाइम्स ई नॉट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग पुट करना स्टार्ट करेंगे, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू ए कॉमा ए प्लस एच कॉमा ए प्लस टू एच, कहाँ तक, ए प्लस एन माइनस वन इंटू। अब इस चीज़ को समझने के लिए एक स्टेप हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना होगा, तो इस चीज़ का क्लियर हो जाएगा, ये तो बता रहे हैं। देखिए हम लोग एक लाइन लेते हैं ऐसे, ठीक है, एक पॉइंट लेते हैं ए और दूसरा पॉइंट लेते हैं बी और इसके बीच में बहुत सारा एच टाइम्स तक, मतलब बहुत सारा स्मॉल एच इक्वल डिस्टेंस पे हम लोग कंसिडर कर लिए, इसका पार्टीशन फॉर्म बना लिए जो कि कितने टाइम्स तक है, यहाँ तक आपका है n टाइम्स तक, मतलब b तक जाने के लिए हमको n टाइम्स तक h को लेकर जाना होगा। तो हम आराम से बोल सकते हैं कि जो b हमको मिलेगा वह a में बहुत सारे h को ऐड करने पर, यानी स्मॉल h डॉट 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 कहाँ तक, n टाइम्स तक। किसी भी सेम चीज़ को आप n टाइम्स तक ऐड कीजिएगा तो उसको हम लोग nh बोलते हैं, वो मल्टीप्लाई फॉर्म में हो जाता है, यानी कि b का वैल्यू आ जाएगा a प्लस nh, तो जो nh का वैल्यू आएगा वो हो जाएगा b माइनस a और जो n का वैल्यू होगा वो हो जाएगा b माइनस a बाई h, b माइनस a बाई h। तो यहाँ का कंडीशन हो जाता है कि अगर h जीरो की तरफ टेंड्स करेगा तो दिस इंप्लाइज हमारा n जो है वह इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स करेगा, क्योंकि h जीरो रहेगा तो समथिंग बाई जीरो इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब हम लोग इसी कंसेप्ट से हम लोग यहाँ पे a प्लस h, a प्लस टू h, a प्लस n माइनस h को रखने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमको b तक जाने के लिए उससे ठीक पहले यहाँ वाला अगर पॉइंट हम लोग लेकर चले तो वह n नहीं क्या होगा, n माइनस h होगा, n माइनस वन, क्योंकि लास्ट वाले स्टेप को जैसे हम लोग इंक्लूड करेंगे हमें तुरंत b मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इसलिए एक का वैल्यू एक बार a पुट करेंगे, एक बार a प्लस h, एक बार a प्लस टू h, ऐसा ही a प्लस n माइनस वन इंटू h तक इस इक्वेशन में पुट करेंगे जिसका नाम है सेकंड। तो जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे अगर x का वैल्यू दे तो रिजल्ट मिलेगा f a प्लस h माइनस f a इज इक्वल टू स्मॉल h f a प्लस h डॉट e1। e1 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग इसका एक पार्टीशन फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कांस्टेंट c को हम कई बार c1 प्लस c2 प्लस c3 डॉट डॉट ca तक लिख सकते हैं। फिर उसके बाद a प्लस h पुट करेंगे, इस बार रिजल्ट आ जाएगा a प्लस टू एच, a प्लस h और पहले से h था, a प्लस h इज इक्वल टू h टाइम्स f a प्लस h
प्लस एच डॉट ई टू। ऐसे ही अगर हम लोग डॉट 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 करके आगे जाएं और फाइनली हम लोग अगर इस वैल्यू को पुट करें, याद रखिएगा, तो हम लोग देख रहे हैं कि कुछ भी यहाँ पे पुट कर रहे हैं एच उसमें पहले से ऐड हो जा रहा है, क्योंकि पहले से ही एच है। इसमें हम लोग अगर एच को ऐड कर देंगे यहाँ रखकर, तो रिजल्ट आएगा ए प्लस एन एच माइनस एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच टाइम्स एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच प्लस एच डॉट एन। ठीक, अब हम लोग इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू को जब प्लस करेंगे, इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू को जब हम लोग प्लस करेंगे तो रिजल्ट देखिए क्या होगा। एफ ए प्लस एच से ए प्लस एच कैंसिल, इस ए प्लस टू से 2h से इधर वाला पार्ट कैंसिल, यानी कि इधर के लेफ्ट में सबसे नीचे वाला टर्म हम लोग को बचेगा और इधर के राइट में सबसे ऊपर वाला टर्म बचेगा, बीच में माइनस का साइन दिया होगा। नाउ फाइनली वी गेट एफ ए प्लस एन एच माइनस एफ ए इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ का क्या होगा। इधर जो है सबके साथ एच है, यहाँ पे एच एफ इंटू ए प्लस एच, तो हम लोग ऐड करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा एच कॉमन ए प्लस एच, सबसे पहले क्या है एफ ए प्लस एच प्लस डॉट डॉट एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, फिर उसके बाद प्लस, और इधर बहुत सारा जो है E1 E2 हमें दिख रहा है, उसमें भी H को अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो यह हो जाएगा H इंटू E1 प्लस E2 प्लस डॉट डॉट E। ठीक, अब हम लोग इसके जगह पर वैल्यू पुट करेंगे A प्लस एन एच के जगह पर, यहाँ से वैल्यू अगर हम लोग पुट कर ले तो ये हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए इज इक्वल टू एच एफ ए प्लस एच प्लस डॉट डॉट एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, और साथ में ही प्लस में ये सारा कांस्टेंट एक सिंगल कांस्टेंट कैपिटल ई दे देगा और इंटू में एच हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, दोनों तरफ अगर हम लिमिट लेते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ b माइनस फंक्शन ऑफ a इज इक्वल टू, h को बाहर कर लिए, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इस टोटल फॉर्म को हम लोग एक समेशन के थ्रू चाहेंगे तो लिख सकते हैं, यह हो जाएगा आपका समेशन फंक्शन ए, सब जगह ए दिया हुआ है, उसके बाद हम अपने मन से यहाँ पे एक आर एच लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए आर एच लिख रहे हैं, तो अब आर को अगर स्टार्ट करें 0 से रखना, तो 0 रखेंगे तो ए मिलेगा, 1 रखेंगे तो ए प्लस एच मिलेगा, और लास्ट में एन माइनस 1 को रखने से लास्ट में टर्म मिल जाएगा। अब प्लस में क्या होगा, प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 h डॉट कैपिटल ई। हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ पे एक डेफिनेट इंटीग्रल का फॉर्म दिख रहा है, इसी को डेफिनेट इंटीग्रल का डेफिनेशन से बोला जाता है, और किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का यह कांस्टेंट वैल्यू देगा, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल में वैल्यू हम लोग को मालूम चल जाता है, उसका लिमिट वही हो जाता है जो कांस्टेंट वैल्यू है, यानी एफ बी माइनस एफ ए इज इक्वल टू एच टाइम्स लिमिट एच टेंड्स टू 0 समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 फंक्शन a प्लस आर एच, अब प्लस में हो जाएगा 0, क्योंकि अगर हम लोग लिमिट में h का वैल्यू 0 पुट करते हैं यहाँ पे तो यह रिजल्ट आपका मिल जाएगा 0। तो जो फाइनल आंसर हुआ इसको हम लोग बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल के डेफिनेशन से fx dx a टू d, और यहाँ रिजल्ट आ गया h लिमिट h टेंड्स टू 0 समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 फंक्शन a प्लस आर एच। यही थ्योरम था फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव का, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल का फर्स्ट प्रिंसिपल, ये आपका कंप्लीटली प्रूव हो गया। अब हम लोग यहाँ पे इस थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे हम एक और बात लिखे हुए हैं कि 1 to n कब होगा। जैसे ही हम लोग यहाँ पे r की जगह पे नीचे और ऊपर, मतलब हम लोग यहाँ पे अगर 1 इंक्रीज करके देखते हैं
वन रखते हैं तो ऊपर भी वन रखने से ऊपर वाला टर्म 1n में कन्वर्ट हो जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा। तो यही थ्योरम है जिसको और करके यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये कंप्लीट हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एंटी ड्रैगिंग। अब इसके बाद हम इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे।